ओम शांति। 1/9/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है। इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। संगम युग को पुरुषोत्तम किस लिए बोला? पुरुषोत्तम बनाने वाला बाप आ गया। और सतयुग को किस लिए बोला? जिसको बनाया वो उसका राज्य स्थापन हुआ। वहां बाप तो होता ही नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम जिसको बनाया उसका राज्य स्थापन हो गया। यह ज्ञान भी पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही हो। दुनिया में क्या कह देते हैं, शरीर छोड़ा तो कहाँ गया? स्वर्ग में चला गया। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहते हैं, जो भी अव्यक्त होते हैं तो सीधा कहाँ पहुंचे? वतन में चले गए। लेकिन स्वर्ग क्या चीज है वो तो नहीं समझते। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। उसकी निशानी क्या है? क्या कहते हैं, घोर अंधियारे में है तो कलयुग अभी कितना चलेगा, क्योंकि आगे उनको कोई नई स्थापना जो बाप करने आया था कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये निशानी है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। यह सब माना जो अनिश्चय बुद्धि है कि अभी तो ये कलयुगी दुनिया ही चलेगी लंबा समय। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नरक।
अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। श्री कृष्ण के लिए क्या बोला? सतयुग में तो खौफनाक जानवर होते नहीं, लेकिन वहां जानवर तो होते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया श्री कृष्ण को किसने डसा? सर्प ने डसा, तो भी कोई असर ही नहीं हुआ। तो फिर कहाँ ले गए? द्वापर में क्यों ले गए? वहां क्या होते हैं? सर्प आदि खौफनाक जानवर, ये सब कहाँ होते हैं? द्वापर में। तो वहां दरकार है किसकी? जो सर्प के ऊपर क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर डांस कर सके। तो महिमा दिखा दी, सर्प ने डसा। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, महिमा ही दिखाई है सर्प ने डसा उसके बाद भी। तो द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। और बाप के लिए क्या बताया? अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? निराकार गॉड फादर। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहां है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। आए भी कहां से? सच्चे हीरे तो होते ही हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे झूठे हीरे। आए कहां से?
विलायत से, दूसरे देश से। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना है, तुम समझते हो। आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं। उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं। वह है ब्लड कनेक्शन और तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ईश्वरीय जन्म कब हुआ? जब क्या बैठे आपको? निश्चय बैठे, तब कहेंगे कि जन्म हुआ। ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। डेट के हिसाब से मना लिया कि हमारा इस तारीख पे क्या हुआ, ईश्वरीय ज्ञान मिला तो जन्म मिला, और फिर वापस जाकर आसुरी जन्म में चले जाएं। तो इसीलिए क्या बोला, निश्चय बुद्धि हो तब कहेंगे ईश्वरीय जन्म। ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। बाकी निश्चय नहीं है तो क्या होगा बताया फिर? ईश्वरीय जन्म में जन्मदिन मनाकर फिर आसुरी जन्म में पड़ जाते हैं। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंतमते सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। यहां फिर कहते हैं अंत समय में गंगा का तट हो। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी।
सोचो, शरीर छूटता है लेकिन क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। तो नया जन्म भी कैसा होगा? स्वदर्शन चक्रधारी के रूप में ही होगा। बुद्धि में बाप और चक्र याद रहे सो भी जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है, तो सोना क्या हुआ? आत्मा। और जेवर बनाया जाता है, तो शरीर तो सोना ही रहता है। जेवर अलग अलग बन सकते हैं ना उससे, तो आत्मा तो है ही, अलग अलग शरीर धारण करती जाती है, तो खाद कहाँ पड़ती है? सोने में। माना आत्मा को लेप छेप लगता है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल पैसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलवाते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है किसकी दबी रही धूल में, आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसीलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़े ही है। तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। टीचर को भी कहाँ से पगार मिलती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट से इतनी ऊंची पगार मिलती है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं क्या? पढ़ाने का। बाकी बनेंगे तो अपने पुरुषार्थ से। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। श्री कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, कनेक्शन कहाँ दिखाया? लंबे चौड़े। आयु पूरी करते हो, माना जितना बाबा ने बताया है योगियों की आयु इतनी होती है, तो तुम क्या करते हो? पूरी आयु जीते हो, इसलिए तुमको क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। तो पांडवों के चित्र इतने लंबे दिखा दिए। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जिनकी महिमा को जितना गहराई से जान लिया, फिर क्या करेंगे? उसके उतने बड़े बड़े चित्र बनाएंगे। शिव बाबा की शुरुआत की भक्ति की अव्यभिचारी, लेकिन फिर चित्र क्या बहुत बड़ा नहीं बनाया, बताया। वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। बड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके बड़प्पन को, उसकी बायोग्राफी को जाने, तब तो बड़ा बनाए। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है, तुम्हारी सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं।
तो कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान है स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। बड़ी दिल है, भले क्या है, गरीब है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन टारगेट क्या रखता है, सौदा कैसा करता है, मैं इतना इतना दान करूंगा, इतने इतने डायमंड्स दूंगा। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है, हो कैसा, गरीब, लेकिन दिल बड़ी हो। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पदम हो जाता है। कच्चे चावल हैं, चावल को किसको कहते हैं बाबा, छिलका उतर गया तो क्या रह गया, आत्मा। लेकिन कैसी आत्मा, परिपक्व नहीं है, कच्चे चावल ही हुए ना। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हैं तो वह पदम हो जाता है। स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। अव्यक्त इशारे हैं, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारे दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। अच्छा, ओम शांति। बारह 5:65। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी मेहनत तुम्हारी होगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर दिन में भी रहता रहेगा। कहाँ से, जो आदि है आपका, दिन का जो आदि है, चाहे आपका 2 बजे से हो, 3 से या फिर 4, वहां से जब पक्के होते जाएंगे फिर वो असर दिन में भी रहता रहेगा। इसीलिए सवेरे अमृत वेला नाम क्यों रखा है इतना बड़ा भारी। 15:5:65। श्री कृष्ण भगवानुवाच, उनको तो शरीर है अपना, उनको तो बहुत जल्दी बन जाए बच्ची, उनको तो जैसे अंबेडकर ने एक ही बात से 70,000 को बौद्धि बनाए दिया। अगर कृष्ण हो और आकर के समझाए तो एक एक घंटे में लाखों आ जाएं, करोड़ों आ जाएं। कृष्ण का रूप ही मोहिनी है ना बच्ची। और बाप समझाते हैं तो क्या कहते हैं, आगे 300-400 के आगे बरसात होती थी बाप की, और अभी कितने बैठे हैं, 10-15 बैठे हैं। तो वो कौन सी क्वालिटी की आत्माएं हैं, और वो कौन सी आत्माएं हैं, जो बोला
श्री कृष्ण अगर अपने संपूर्ण स्वरूप से आ जाए तो उसके फॉलोअर्स कहाँ कहाँ बैठे हैं? भक्त ही हैं। ये तो नहीं कहेंगे बहुत श्रेष्ठ, अब ये ज्ञानी तो आत्माएं बनेंगी, तो लाखों आ जाएं एक घंटे में। 16/5/65 का है। ड्रामा में याद रखना निश्चय, उस खुशी में रहना जरा मुश्किल है। ये होगा अंत में, नंबरवार पुरुषार्थ अंत में ये फाइनल होगा। जो कहा गया है ना, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था पूछो तो गोप गोपियों को, जबकि फाइनल हो जाएगा, अभी नहीं क्योंकि अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी पढ़ते रहते हो। कोई बाबा को कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं नहीं, ये अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे तब जबकि फाइनल होगी। पीछे फाइनल बताए सकेंगे, अभी फाइनल कोई नहीं बताएगा, पुरुषार्थी हैं सब। ये जो मम्मा बाबा है ना साकार, वो भी पुरुषार्थी हैं, क्योंकि कर्म का बोझा बड़ा भारी है बच्चों के ऊपर। अगला है कृष्ण नंबर 1 बच्चा है, जिसके लिए ही कहा जाता है कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस करके, पहला ही ये बच्चा है जो गर्भ महल में पहले आता है, पीछे फॉलो करते हैं। गर्भ महल में बिल्कुल आराम से, कोई जेल तो है नहीं, सजाएं तो है नहीं। इस दुनिया में किसी को एकांत दे दो, सब साधन छुड़ा दो, कोई सुख मत दो, तो उसको क्या महसूस होता है? जेल महसूस होगा ना। कब तक? जब तक क्या है, देह अभिमान जितना परसेंटेज में ज्यादा है तो एकांत क्या करता है। और यहाँ क्या बताया? कृष्ण नंबर 1 बच्चा है, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस करके, पहला ही ये बच्चा है। पीपल को क्या बताया? पियो, पी प्लस पल, पल पल क्या करो, ये जो अमृत की बूंदे हैं ये क्या करो, पीते रहो कुछ कुछ सेकंड, कुछ कुछ सेकंड। अगर एक एक सेकंड तुम ये कमाई कर रहे हो तो क्या कहेंगे? पीपल के पत्ते पर और आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस रहे हैं, और कोई सुख तो नहीं ले रहे। खाने का, पीने का कौन सा सुख है ये? आत्मिक स्मृति ही क्या दे रही है? वो रस दे रही है। तो ये है गर्भ महल। पीछे क्या करते हैं सब? एक को गर्भ महल में एकांत में कोई सुख नहीं है बाहरी, तो भी क्या है? आनंद है। दुनिया में किसी को सजा देनी होती है तो ऐसा करते हैं, सब कुछ छुड़ा देते हैं और जेल में डाल देते हैं। यहाँ है गर्भ महल, कोई जेल तो नहीं है, सजाएं तो नहीं है। 31/5/65 का है। ये एक रेस है। जो शिव बाबा को याद करेंगे, वो होता है ना, पिल्लर लगा देते हैं, पिल्लर को हाथ लगाकर वापस आओ, रेस होती है। लौकिक में तो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक मार्क लगा देते हैं, उसको टच करके जिसने पहले टच किया वो फर्स्ट आता है। जैसे पिल्लर, तो शिव बाबा है जैसे पिल्लर, पिल्लर कहो थंबला कहो एक ही बात है। और वो खुद कहते हैं कि जो मेरे को जो भी आकर के हाथ लगाएंगे उनको पहले भेज दूंगा, यानी सूर्यवंशी का पहला नंबर। अगला है 1 जून 65 का, वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ये है व्यक्त ब्रह्मा, यानी ये है पतित तो वो है पावन। जब पतित पावन बन जाते हैं योग और ज्ञान से, तो फिर वो बन जाते हैं। वैसे तुम भी ऐसे ही हो। प्रजापिता ब्रह्मा जब यहाँ है तो तुम सूक्ष्म वतन में भी उनके साथ रह जाती हो। तुम जाते हो तो वहां उसको कहा ही जाता है फरिश्तों की दुनिया, ना तुम यहाँ साकार में इस व्यक्त ब्रह्मा को देखती हो, लेकिन जब संदेशी सूक्ष्म वतन में जाती है तो वहां उसका क्या देखती है? संपूर्ण स्वरूप को देखती है। तो वहां सूक्ष्म वतन में भी तुम रहती हो, लेकिन बताया उसको कहा ही जाता है फरिश्तों की दुनिया। वहां हड्डी मांस नहीं होते, वहां सूक्ष्म शरीर होते हैं, शरीर। अगला है इसी मुरली का, पहले नंबर में शिव बाबा, सेकंड नंबर में शंकर, सेकंड नंबर में उनकी ग्लानी, फिर थर्ड नंबर में आओ ब्रह्मा की। अच्छा, आओ विष्णु के ऊपर। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। छोटेपन में कृष्ण, चलो कृष्ण को भी तो गाली दे दी है तो सबको हुआ।
शिव को भी जो रचता है। सेकंड नंबर में आओ शंकर, उनको भी शिव शंकर से मिला दिया, बैल पर बिठा दिया। फिर ब्रह्मा की भी करते हैं, सरस्वती पर फिदा हुआ। माना बाबा ये कहना चाह रहे हैं जो फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले शिव बाबा, सेकंड नंबर में शंकर, फिर पीछे आओ तो कौन, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का भी संपूर्ण स्वरूप विष्णु, उनके 2 रूप, एक एक करके सबके नाम लेते गए, सबकी कहीं ना कहीं क्या कर दी है, ग्लानी कर दी है। शिव तो है रचता, लेकिन अब शंकर के साथ मिला दिया, तो जब उसकी ग्लानी करेंगे तो दोनों की ही हो गई ना। शंकर से मिला दिया और बैल पर बिठा दिया। फिर ब्रह्मा की भी करते हैं, सरस्वती पर फिदा हुआ। अच्छा, फिर आओ विष्णु के ऊपर। ये 3 है ना, 3 है ना बच्चे। ऊंच से ऊंच विष्णु के भी 2 रूप, लक्ष्मी और नारायण। छोटेपन में राधा और कृष्ण, उसमें भी राधे को इतनी गाली नहीं दी, कृष्ण को ठोक कर गाली दी है। सर्प ने डसा, 108 रानियां थी। 2 जून 65 का है। ब्रह्मा ही एक बच्चा है जिस द्वारा इतनी प्रजा होती है। वास्तव में सभी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, जरूर, क्योंकि वो बड़ा सिजरा है ना। ब्रह्मा हुआ क्या, बच्चा, लेकिन उस बच्चे के द्वारा भी क्या हुआ, सिजरा बना, इतनी प्रजा होती है। वास्तव में सभी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्रह्मा भी किसकी औलाद हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। लेकिन ब्रह्मा बच्चा है, लेकिन उसकी भी क्या होती है, प्रजा उससे भी तैयार होती है। ये क्योंकि जरूर, क्योंकि वो बड़ा सिजरा है ना। किसका सिजरा बड़ा बताया, प्रजापिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अच्छा, सरस्वती ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ऐसा कहेंगे, क्योंकि सिजरे की ऊंच थी। पहले पहले ग्रेट ग्रैंडफादर, जिस्मानी प्रजापिता ब्रह्मा। रूहानी तो शिव बाबा है ही है, लेकिन शिव बाबा के लिए क्या बोला है, उसको क्या कहेंगे, फादर कहेंगे, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। ये संबंध यहां होता है। 4 जून 65 का है। अभी बैल पर सवारी और गोमुख से ज्ञान देते हैं माताओं को, और उनके मुख से अमृत ज्ञान निकलता है। बैल भी दिखाते हैं, गौ भी दिखलाते हैं। गौमुख यहाँ भी है, मंदिर पर सीढ़ी है, सीढ़ी है बड़ी, ऐसे नहीं जा सकेंगे। 2 रूप से दिखाया, बैल पर सवारी दिखाई किसकी, शंकर की बैल पर सवारी दिखाई, तो वो बैल का रूप हो गया कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शिव बाबा ज्ञान देते हैं। और साथ में गऊ कहाँ दिखाई जाती है, जब सतयुग स्थापन होता है तो क्या कहाँ दिखाई, कृष्ण के साथ गौशाला कहा जाता है ना। तो कहा गौमुख भी है और बैल भी है, सीढ़ी है बड़ी, ऐसे नहीं जा सकेंगे। 700 स्टेप्स हैं, वहां गौ के मुख से अमृत निकलता है, सो जाकर के पीना है। लेकिन सीढ़ी कितनी चढ़नी पड़ेगी, 700 स्टेप्स। पीछे जाते हैं, उनको ऐसे तो नहीं मालूम है कि 700 स्टेप हैं। बेचारों को 2 रोज टांगों में दर्द पड़ जाता है। एक दिन 700 सीढ़ियां चढ़ी तो फिर 2 रोज बुद्धि रूपी टांगे थक जाती है ना, इतना ऊंचे तक टच कर लिया तो फिर 2 रोज दर्द हो जाता है। ये 700 स्टेप्स चढ़ना, ये मासी का घर है क्या। अगला है इसी मुरली का, ये वंडर देखने के लिए बाबा गया, ये बर्फ का लिंग कैसे बन जाता है, कहां पर, अमरनाथ पर। तो बाबा तो एकदम घोड़े के ऊपर चढ़ करके गया। सन्यासियों ने समझा ये कोई बड़ा ऑफिसर या कमिश्नर है, मैं घोड़े पर ही चढ़ गया। ज्ञान का बाबा को थोड़ा चढ़ा हुआ था नशा। वहां एक छोकरा था, वो लिंग बनाते थे, वंडर खाया। इतने सब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े, उस छोकरे को आकर नमन करते हैं। हम तो सोचे शिवलिंग को जाकर नमन करते हैं, जो क्या हुआ, तैयार हो गया। लेकिन महिमा जड़ की नहीं है, किसकी है, जब स्थिति बन गई उसकी महिमा है, या जब पुरुषार्थ किया है आपने, आत्मिक स्मृति में रहने का, बाल रूप धारण किया है, इंद्रियों को एकदम शीतल बना दिया, कुछ कुछ सेकंड बर्फ आई इकट्ठी हुई, फिर उसको जाम किया, तो करने वाले की महिमा है ना।
तो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब उस छोकरे को आकर नमन करते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं, मालिकम, सलाम करते हैं ना बच्चों को। अगला है इसी मुरली का, संगम युग पे हम आत्माएं ट्रैवल कर रही हैं। अभी ट्रैवल जो जितना करते हैं उनके लिए ही बाबा कहते हैं कि अपने पास चार्ट रखो। अगर तुम चार्ट रख रहे हो तो तुम क्या हो, यात्रा पर हो। अगर तुम चार्ट नहीं रख रहे तो यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो फिर ये तो अभी यात्रा है, यात्रा तो सिंपली भी चल रहे हैं। और ऊपर क्या बता दिया, 700 सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो फिर यात्रा तो सीधी रोड पे चल रहे हैं, तो ये यात्रा है। और फिर ऊंचे ऊंचे टारगेट मिलते जाएं, अपने कदम को ऊंचा ऊंचा बढ़ाना पड़े, तो फिर क्या कहें, वो तो सीढ़ियां चढ़ने लग गए। बाबा, उनके लिए ही बाबा कहते हैं कि अपने पास चार्ट रखो, हम कितना जल्दी जल्दी जा रहे हैं। चार्ट में फिर क्या देखना है, स्पीड कैसी है मेरी, तो उससे पता चले कितना जल्दी जा रहे हैं। वो जल्दी जाकर रुद्रमाला में पिरोएंगे, यह रेस है। तुम रूहानी रेस के अश्व हो, यज्ञ के घोड़े, अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। 5 जून 65 का है ये, जो दोनों हैं मूसलधार वाले, ये अगर आपस में मिल जाएं जोड़ी तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। परंतु नहीं, ये तो गायन है कि 2 बंदर आपस में लड़ते हैं, बिल्ला माखन खा जाता है। देखो, दिखलाया है श्री कृष्ण के मुख में भी। बरोबर माताओं को साक्षात्कार होते थे, वो अंदर देखते थे कि कृष्ण के मुख में मक्खन। साक्षात्कार बहुतों को होता था, होता है, होगा भी। तो मक्खन माना ये सृष्टि का राज्य मिलता है, ये तो जानते हैं। ये 2 लड़ेंगे और भारत को राज्य भाग्य मिलेगा। स्थूल दुनिया में, चाहे ब्राह्मणों की सूक्ष्म दुनिया में। स्थूल दुनिया में किसको बताया बाबा ने, ये रशिया और, हाँ, ये अगर आपस में मिल जाएं तो क्या बन सकते हैं, विश्व के मालिक। लेकिन कायदा नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली का एक पॉइंट था ना कि एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तो आत्मा। फिर कहा कि योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख, ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। हाँ जी, तो ये अच्छा लगा था पॉइंट, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा और इस पे विस्तार कर सकते हो कि अनुभव, हर पॉइंट का अनुभव जो बाबा समझाते हैं। जैसे पॉइंट हमने सुना, वो मुरली का महावाक्य है। जब उस पॉइंट का आप मंथन करते हो तो बाबा कहते हैं कि जब, जैसे हम गाय जुगाली करती है, ऐसे वो मंथन करते हैं तो वो आपका अपना बन जाता है। आपके संकल्पों का खून नया तैयार होता है उस पॉइंट का मंथन करने से। अब आपने इतना मंथन किया है तो सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए तो नहीं किया, धारण करने के लिए किया है। तो जब उस पॉइंट को अपने जीवन में धारण करते हैं, फिर उसमें कुछ माया के रूप भी आते हैं, तो आप अनुभवी बनते हैं। फिर कैसे ना कैसे करके आप अपने को जो टारगेट देते हो, आपके अंदर जो परिवर्तन शक्ति आती जाती है, तो कहेंगे अब आप अनुभवी स्वरूप बन रहे हो। जैसे योग का बोला, योग में बैठते हैं, लेकिन वो जो एकाग्रता, एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में हमारा धीरे धीरे हमें महसूस हो गैप बढ़ रहा है और बिना सहज योग हो रहा है, तो वो जब होगा तो उससे परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होगा। जो बोला ना, बीज रूप अवस्था से चेकिंग भी होती है और परिवर्तन भी होता है। तो अगर आपका बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस चल रही है, साथ साथ आप देख रहे हो कि कुछ परिवर्तन भी आ रहा है, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल में अनुभवी। अभी तक तो वो महावाक्य मुरली में था, लेकिन अब आपने अपने जीवन में उसको अनुभव कर लिया कि हाँ, जो बाबा कहते हैं ऐसा होता है।
नहीं तो हम मुरली में सुनते हैं कि ऐसा करेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। जब तक हमें वो चीज प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं होगी तो सिर्फ वो बुद्धि तक ही है कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी जी। और अभी एक पॉइंट आपने पढ़ा था ना, श्री कृष्ण को गाली वाला। तो एक मुरली का पॉइंट था 16/12/2023 की मुरली का, साकार मुरली। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। यही तो बाबा ने बताया ना कि भूल से दे दी है गाली। इसलिए तो बार बार कहते हैं झूठी बातें लिख दी हैं। है तो वो ब्रह्मा ही, फिर कह दिया कि शिव बाबा के बाद सेकंड नंबर में ब्रह्मा की ग्लानि होती है। ब्रह्मा माना भविष्य में कृष्ण बनने वाली आत्मा की ही बात है, लेकिन अगर वो अपने उस संपूर्ण स्वरूप से उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, ग्लानि वो ही करते हैं जिनकी खुद की आंखें बंद है, उनको दिख ही नहीं रहा वो स्वरूप, तो वो तो ग्लानि ही करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा है ना जानने के कारण। लेकिन ब्रह्मा का स्वरूप है, पुरुषार्थी स्वरूप है, तब तक कुछ ना कुछ ग्लानि होती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक पॉइंट मुरली का है कि जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। मतलब ये वाला पॉइंट कि जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। तो स्थापना के लिए बाबा ने बोला ही है। 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा। जब एक कल्प की शूटिंग पूरी हो गई तो एडवांस में जब मुरली खंड आया था उसमें ये वर्डिंग लिखी थी कि 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो कहा बाबा ने कि अभी तक तो मनसा की ही शूटिंग करते आए, अभी प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होती है। फिर बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो जब वो चक्र पूरा हुआ, पुराना जो चल रहा था वो पूरा हो, तब तो बाप नई सृष्टि की स्थापना करे। अब उस स्थापना में जो है राम और कृष्ण की आत्माएं, तो वो तो बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, तुम उनके कुल में जाकर जन्म लेंगे, माना तुम वहां जाकर निश्चय बुद्धि बनेंगे, उसको कहेंगे ईश्वरीय जन्म तुम्हारा हुआ नई दुनिया में। तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी, जब शुरुआत से जिस भी तरह की पढ़ाई पढ़ी उसमें जो भी तुमने क्वालिफिकेशन को धारण किया, उस आधार से तुम्हारा जन्म बड़े बड़े राजाओं के पास होता है। माना वहां से तुम्हारी बुद्धि हट जाती है, जो पुराना मकान था। जब तुमको नया दिखने लगा तो पुराने से बुद्धि अपने आप हट गई, लेकिन जब वहां थे जितनी मेहनत की, फिर वहां से बुद्धि योग हट गया, तो बड़े बड़े राजाओं के कुल में तुम्हारा जन्म होता है, चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो। बेहद में ऐसे कहेंगे। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर आज की मुरली में ये एक पॉइंट था ना, श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। तो बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान सागर है। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। हाँ जी। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान सागर है। हाँ, वो भी है, वो हो सकता है मास्टर ज्ञान के सागर तुम बनते हो। तुम बच्चों को बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बनाना बात अलग, और जो नेचुरल रूप से है ही वो बात अलग। ये तीन मूर्तियां जो चाहे सूक्ष्म वतनवासी हो चाहे यहाँ जो प्रैक्टिकल बनते हैं, इनको बनाने के लिए कोई चाहिए। फिर बिगड़ भी जाते हैं, जो चीज बनी है तो बिगड़ भी जाएगी, लेकिन जो सदा ही है उसके कंट्रास्ट में बताया कि ये नहीं है ज्ञान के सागर, वो बनते हैं यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर ये वाला एक आया ना कि सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं, बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। तो पहले तो ये एक्सप्लेनेशन, बाकी सब है साकारी।
अपने अपने संस्कारों के अनुसार चोले धारण करेंगे ना। कोई किस सेक्शन में जाएगा, कोई किस सेक्शन में जाएगा। हर धर्म वालों के फीचर्स स्थूल में भी देखो कितने अलग होते हैं। स्थूल में देखने से ही पता चल जाता है कि ये कौन से सेक्शन की आत्मा है। ऐसे ही यहाँ संस्कारों की बात है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो हर एक आत्मा अपने अपने अनुसार वो चोला धारण करती है और फिर उस सेक्शन में जाती है। और बाप को अपना चोला तो है नहीं, है ना। उस चोले में सिर्फ प्रवेश करके ज्ञान दिया है निराकार गॉड फादर ने, निराकार शिव ने। उससे उनका कोई अपनत्व नहीं है। हाँ जी। और दूसरा फिर कहेंगे कि अपने उस शरीर की स्मृति में कभी नहीं रहते वो, सदा ही सतो प्रधान है, तो कौन सी स्मृति में रहते होंगे। तो वो चोला है, ऐसा तो बोला ही है, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज होती नहीं है। तो नाम भी है मेरा, रूप भी है। ना तुम्हारे समान जन्म लेता हूं, ना देवताओं के समान, तो हूं तो सही, लेकिन ये अपनापन नहीं है इस चोले से। बाकी सब अपने संस्कारों के अनुसार अपने अपने चोले धारण करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। फिर आगे आया ना कि इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। फिर कहा कि तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु हैं गुप्त। इसलिए तो बोला कि बाप तुम बच्चों को लेने आए हैं। तुम्हारे बिना बाप को अपना घर भी सूना लगता है। मुरली तो हमें ये बताती है कि सारी 500-700 करोड़ आत्माओं को परमधाम जाना है, लेकिन बाप खास बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम हो वहां जो मेरे साथ रहते हो। तो कुछ ना कुछ चेतना होगी तब साथ रहना बाप के। और जड़वत होके वहां पड़े हुए हैं, उनको ये नहीं कहेंगे कि साथ रह रहे हैं। लेकिन ये बातें बहुत गुप्त हैं। इन बातों को इसका कोई प्रैक्टिकल ऐसा वो नहीं होता सबूत। ये तो जब जो आत्मा वहां तक पहुंचती है, शिवालय तक जहां बाप उसको रिसीव करता है, तो वो ही जान सकती है कि क्या टेस्ट होता है परम धाम में बाप के साथ रहना। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर एक पॉइंट है कि बाप को याद करो मन बना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, पहले ऐसे बोल दिया। फिर कहा अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सतयुगी नई दुनिया का। बिल्कुल। तो अल्फ को याद किया, फिर वो बोलते ना अल्फ को मिला अल्लाह, पर अल्फ को याद किया मतलब जिसको अल्लाह मिला तो उसको याद करेंगे, तो पहले पहले उसको ही अल्लाह मिला है, तो वैसा ही बनेंगे ना। जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो साकार में निराकार को याद करने का तो बोला ही है ना। हाँ जी, क्या इसमें कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, नहीं यही था कि मतलब अल्फ को याद करना मतलब वही हो गया साकार में निराकार। हाँ जी, वो समझना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और फिर बाबा ने आज कहा कि तुम्हारी डबल पूजा होती है और मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग के रूप में पूजा होती है। मतलब लिंग एक तरीके से ये समझाते हैं बाबा कि इट्स अ फॉर्म, मतलब। और फिर एक तरीके से लिंग को आत्मा का एक वो बता दिया, जैसे सालिग्राम। तो उसका कंट्रास्ट करें ना दूसरों के साथ। दूसरे देवताओं की विग्रह रूप में पूजा होती है। शिव को जब याद करते हैं तो उनका लिंग रूप ही बनाते हैं। मैंने ये कंट्रास्ट किया, शंकर का विग्रह दिखाते हैं, वो प्रैक्टिकल में ऐसे देवता है, लेकिन मेरा तुम्हारे समान सदस्य नहीं हूं ना मैं, तो मेरे उस आत्मिक स्वरूप की ही पूजा होती है, क्योंकि वो ही सबसे मुख्य है ना। ऊंचते ऊंच है किस आधार से? सदा सतो प्रधान है तो किस आधार से? इसी आधार से कि वो सदा ही निराकार है। अभी तो बोला निराकार गॉड फादर, लेकिन पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। ऐसे तुम भी आत्मा बनते हो तो तुम्हारे भी माला जो यादगार है वो तुम्हारा यादगार है, माला के मन के जो हैं वो तुम्हारी यादगार है, आत्मा की यादगार है। बाकी प्रैक्टिकल में जब शरीर सहित तुम सतो प्रधान बनते हो तो तुम्हारी मूर्ति बना के पूजा करते हैं। शिव को तो अपने शरीर को सतो प्रधान नहीं बनाना ना, तो सदा ही सतो प्रधान है, लेकिन उन शरीर का कोई भान ही नहीं है, तो उसकी पूजा लिंग रूप में होती है। कोई अंतर भी तो होना चाहिए ना देवताओं में और जो भगवान है उनको बनाने वाला।
हाँ जी जी। तो जैसे अलग अलग लिंग अलग अलग हैं, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये अलग अलग आत्माओं की यादगार हुई ना। जिन आत्माओं में प्रवेश करके बाप ने जो कर्तव्य किया है, हर कर्तव्य के लिए अलग अलग को निमित्त बनाया, इसीलिए उनको पूजन योग्य बनाया, वो उन आत्माओं की यादगार है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर अमरनाथ किसका यादगार होता है? जब तुम अमर बनते हो, अमर का बताया ना, तुम जब शिवालय में पहुंचते हो तो छोटा बच्चा होता है, वो बर्फ को जमा देता है, तो जो पहले पहले टच करे उस स्टेज को, तो उसके लिए कहेंगे कि इसने जमाया उस शिवलिंग को, उसी का यादगार होगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और एक और आज के जो अव्यक्त इशारों में पॉइंट था ना कि बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो, ये बोला। फिर कहा जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप स्वरूप की याद से भस्म करो। तो ये ज्वाला स्वरूप की याद से इनको भस्म करना मतलब वही जो हम कर रहे हैं, जो बार बार अपने आप को निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस है, उसी को ज्वाला स्वरूप कहते हैं ना। तो उसी से सारा, उसी को ज्वाला स्वरूप की याद कहेंगे। बिल्कुल। अभी जो हमारे संबंध संपर्क के या अपनी मनसा के हिसाब किताब आते हैं, तो हम उसके चिंतन में या दुखी होके अपनी एनर्जी ही तो वेस्ट करते हैं ना। उसी संकल्पों की एनर्जी को हम एक पॉइंट में टिका दें, तो अब आपने इतनी सारी एनर्जी स्टोर कर ली, संकल्प चलने ही नहीं दिया, तो इतने सारे संकल्प रोकने के बाद फिर आप जो अपने लिए एक शुभ संकल्प करेंगे, जो भी हो वो, अपने पुरुषार्थ के लिए कोई बड़ा हिसाब किताब है, टल जाए जो भी, तो वो सिद्ध होता है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत सारी एनर्जी को बचाया है। पूरी तरह साइंटिफिक ही है। हम सोच सोच के संकल्पों के रूप में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो वो जो हमारा हिसाब किताब है कड़ा, वो चुकतू नहीं होता। लेकिन अगर उस शक्ति को समेट लें और इकट्ठा करते जाएं, तो फिर उसको जहां प्रयोग करेंगे वहां सफलता होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और फिर कल का एक रिवीजन जस्ट ऐसे रिपीट हाँ कर जी। रही हूँ, जो बाबा ने कहा ना, परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है। मतलब हम सोच 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 करते हैं सिर्फ, लेकिन स्मृति स्वरूप के लिए सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जब एक बार स्मृति आ गई तो इनफ है, ऐसा बोला था ना, स्मृति स्वरूप माना निर्व्यर्थ और निरसंकल्प, कोई भी विकल्प नहीं होते। और कहाँ सोचना, सोचने में तो कितने सारे संकल्प होते हैं, जबकि सोचना और स्मृति एक जैसी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मृति स्वरूप माना निर्व्यर्थ और निरसंकल्प। हाँ जी, ये भी बताया था। हाँ जी हाँ जी। और ये आज जन्मदिन का जो आया कि जब निश्चय हो, मतलब हमको तो ये लगता था ना, पर वैसे निश्चय तो जब जब हम सुनते हैं ज्ञान को, जब समझ में आ गया तो निश्चय तो हो गया ना, तो वो हमारा अलौकिक जन्मदिन हुआ ना। बोला ना, जो निश्चय बुद्धि हैं उनको बाबा कहते हैं तुमको तब मनाना चाहिए जब निश्चय हो जाए पक्का। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि वापस आसुरी जन्म में जाएंगे, तो क्यों नहीं मनाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन जब हम किसी को कोर्स कराते हैं या, तो उनको हम ये कह देते हैं, जैसे 7 दिन पूरे हुए या जो कोर्स कंप्लीट हुआ, तो हम कहते हैं अब आपका अलौकिक जन्मदिन, आज का डेट याद रखो, ये आपका अलौकिक। अब वो उनको निश्चय हुआ नहीं हुआ, हमको क्या पता। इसलिए रूहानी जन्मदिन तो फिर ये हो गया ना, वो अलौकिक हुआ कि चलो लौकिक दुनिया से हटके उन्होंने बुद्धि में कुछ धारण किया, तो आत्मा अब इस दिशा में भी कुछ ना कुछ चिंतन करेगी। है तो अलौकिक, लेकिन रूहानी जन्म, ईश्वरीय जन्म, वो जब ईश्वर के ऊपर निश्चय बुद्धि होके यात्रा शुरू करे अपनी, तब कहेंगे। हाँ जी ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति।
दीदी ये रूहानी कनेक्शन और ब्लड कनेक्शन तो बेहद में मतलब थोड़ा सा समझाए। एक तो हद का तो आप जानते ही हैं, बाकी बेहद में संकल्पों का जो ब्लड है, जो बाप के अंदर संकल्प है, जैसे बोला मन मना भाव, ये पहली स्टेज हो गई। जो बाप के अंदर संकल्प वही आपके अंदर संकल्प। लेकिन दूसरा है रूहानी कनेक्शन, माना जैसे बाप बीज रूप अवस्था में है वैसी बीज रूप अवस्था में आप भी टिक गए, तो इसको कहेंगे अब हुआ रूह का कनेक्शन। पहले तो कुछ ना कुछ संकल्प थे, चाहे ज्ञान युक्त ही थे, चाहे श्रीमत के अनुकूल ही थे, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लो था ब्लड का। लेकिन बाद में कहेंगे रूहानी कनेक्शन, माना रूह की स्टेज में टिक गई आत्मा। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और दूसरा है कि बाप आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। इन विदेशियों ने तो मतलब झूठे हीरे को सामने रख दिया है, झूठे हीरो की मतलब ये कथाएं सुनाई है। तो ये मतलब कब कहेंगे झूठे हीरे? तो क्योंकि हम तो बदलते आए हैं ना, ब्रह्मा से इसमें एडवांस में आए और अब नई दुनिया में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा समझे। जो भी सच्चे सच्चे देवताएं हैं, जो बाप की 3 मूर्तियां हैं, उनके अलावा भी जब ये मूर्तियां निकलती हैं तो कितने, बाबा ने कहा है जब भगवान आता है तो नए नए भगवान झूठे झूठे भी बहुत निकल आते हैं, ताकि बच्चों की ये चेकिंग हो जाए कि वो सत्य को पकड़ते हैं या कहीं पर भी लुढ़क जाते हैं। तो ये तो परीक्षा होती है एक, कि इतनी सारी बूटियां एक जैसी लग रही हैं, उसमें से संजीवनी कौन सी है, तो बुद्धि चाहिए ना उसके लिए। तो जितनी सात्विक बुद्धि होगी तो सत्य को ही पकड़ेगी, बाकी झूठे जो हैं, विदेशियों में तो होता ही है प्रदर्शन, उनमें शो करना, दिखावा करने का संस्कार होता है, तो झूठे हीरे हैं, वास्तव में हीरा बने नहीं है, लेकिन प्रदर्शन ऐसा करते हैं कि हम भी ऐसे ऐसे आत्मा बन रहे हैं। बाकी देवता बनना, उन मूर्तियों को तैयार करने में तो बाबा ने बताया बहुत मेहनत लगती है। एक एक मूर्ति को तैयार करने में, उसको रगड़ना, पूरा उसका शेप बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, अभी मतलब 2-4 दिन पहले मुरली में आया था ना कि उल्टी सुल्टी कथाएं जो सुनी है अब तक, उसको सुल्टी करके सुनना है। तो ये उल्टी सुल्टी सुनी ना अब तक, क्योंकि बाप कहते मैं भी मतलब विदेशी बन करके आता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज तो हो ही रहे थे अब तक। माना जिन भी देवी देवताओं को अभी तक जाना, उनकी जीवन कहानी जो प्रैक्टिकल देखी, उसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस हुआ देखने वालों को, उस आत्मा का नहीं। जैसे बाबा कहते थे ना कि रामायण सुनाते जाते हैं तो खुद भी रोते जाते हैं, सारे वो भी रोते हैं। अब वो जिनकी कहानी बनाई है, उनकी जो भी स्थिति हो, लेकिन वो भक्तों की ये है कि वो खुद भी रोते रहते हैं, उनको लगता है इनके जीवन में बहुत दुख है। तो चाहे राम बाप का हो या जो भी देवताएं हैं, उनके जीवन कहानी को देखते हैं ब्राह्मण, तो उनको लगता है कि इसमें तो कहीं ना कहीं दुख है। तो कहेंगे कोई तो ऐसी सुलटी कथा सुनाओ जिसमें कोई दुख की बात ना हो। अभी तक तो जिन भी देवताओं को जाना समझा, तो प्रैक्टिकल में ये तो नहीं देखा कि जो भविष्यवाणियां हुई थी, चाहे ब्रह्मा बाबा के द्वारा चाहे एडवांस में, तो अभी तक कोई सुलटी कहानी बुद्धि में या प्रैक्टिकल में दिखी नहीं है। कहानी उनकी भी उल्टी नहीं है, लेकिन समझने वालों की बुद्धि की बात है। उनको जब प्रैक्टिकल दिखता है तब वो मानते हैं कि ये सुलटी है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और कहा ना कि युग में है तो मतलब उसके गलाने नहीं है, तो द्वापर में सर्प ने डसा पीरियड में फिर कैसे? माना 5 विकारों के सर्प तो है ही, जितना जो बड़ा महारथी होता है माया उसको उतना बड़े रूप में सामने आती है। तो सर्प ने डसा, ये तो ग्लानि कर दी, लेकिन सर्प के ऊपर डांस किया वो भी तो दिखाया है। माना एक बार माया ने आपको हरा दिया, उसके बाद आप माया के 5 रूपों के ऊपर, 5 मुखों के ऊपर डांस करो, तो महिमा भी तो उतनी दिखाई है ना। महिमा होती ही तब है जब आपने कोई युद्ध जीती हो। कोई युद्ध ही ना हो तो महिमा कैसे होती है? तो माया से हार भी खाई हो और फिर उसको कंट्रोल भी किया हो, तब महिमा होती है। भक्तों ने झूठी ग्लानि कर दी है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और कहा ना कृष्ण की है झूठी गलानी सबसे ज्यादा। हाँ जी।
वैसे तो बाबा ने सबके लिए कहा है, सबकी झूठी कहानी लिख दी है, लेकिन कृष्ण के लिए ज्यादा है, क्योंकि वो महिमा भी फिर उतनी ज्यादा करते हैं ना। बाकी ग्लानि करने वाली आत्माएं अलग कैटेगरी है, महिमा करने वाली आत्माएं अलग कैटेगरी है। बाबा ने कहा है सतयुग में नारायण होता है, उसकी कोई ग्लानि होती है क्या? तो जो उसके कुल के होंगे वो कभी ग्लानि नहीं करेंगे, जो नहीं होंगे, अंध भक्त होंगे, तो उनको उल्टी कहानी दिखाई देगी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ये भक्ति करने में तो मतलब गलानी कर करके ये जैसे भजन करना तो ऐसे ही शूटिंग पीरियड में हुआ ना, मतलब और मतलब भक्ति मार्ग में जब तक सच्चाई बुद्धि में नहीं बैठती है तब तक गलानी करने कोई मतलब महिमा करना समझते हैं। हाँ, वो ऐसा समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। और जो ये आज कहा ना मुरली में कि अम्बेडकर के एक लेक्चर से मतलब 70,000 के फॉलोअर निकल आते थे, तो कृष्ण के लिए भी बोल रहा है कि कृष्ण अगर द्वापर युग में आ जाए तो मतलब इतने फॉलोअर्स बन जाए, तो ये क्या एक ही आत्मा है क्या? नहीं, एक आत्मा नहीं है। बाबा ने मिसाल देके समझाया कि वो बौद्धि, उन्होंने एक ही भाषण में इतनों को निकाला, तो वो तो 70,000, बुद्ध धर्म तो पीछे आता है ना। वैसे बाबा ने मुरली में बौद्धि के लिए बोला है, एक ही बौद्धि ने ऐसा भाषण किया, 60,000 के करीब ऐसा कुछ बताया है कि निकल आए थे, उसके फॉलोअर्स बन गए। तो वो तो हो गया बुद्ध धर्म। अगर देवता धर्म में जो तैयार होने वाली आत्माएं पहले पहले वो अपने सात्विक स्वरूप से प्रत्यक्ष हो जाए तो कितनों का कल्याण कर दे, ये बाबा ने बताया है। ये तो नई आत्मा आई थी, अंबेडकर का मिसाल दिया तो इतना उसका नाम वाला हो गया। लेकिन अगर आदि वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाए तो उसका जलवा जितना होगा उतना बौद्धियों का नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी दीदी। और आज आया ना मुरली में कि गर्भ महल और गर्भ जेल का जो बताया, फिर बाबा ने किसी को सजा देनी होती है जेल में डाल देते हैं ना, तो यहाँ पे हद में मतलब अलग डाल देते हैं, कोई गर्भ जेल थोड़े ही है, थोड़ा इस माना जब आपको योग बल के ऊपर केवल योग की ही मेहनत करनी है, आपको भट्टी मिल गई है, एकांत है टोटल, ना आपको ज्ञान का मंथन करना है, ना आपको भोजन का कोई खास सुख मिलना है, केवल उस एकांत में ही अपने आत्मा को भरपूर उसका मंथन करना, आत्मिक स्वरूप की मेहनत करना। तो कोई कोई के लिए तो जेल है और कोई कोई के लिए वो एकांत महल जैसा है, बहुत आराम मिल रहा है। जबकि बाहर से देखो तो गर्भ कैसा होता है, कहीं भी कोई मार्जिन नहीं होती कि बच्चा मूवमेंट कर पाए अपने हिसाब से। उसको एक जो बंधा हुआ वायुमंडल मिला है, एक चार्ट का जो टारगेट है, तो कभी वैसा मिलता है ब्राह्मणों को, और एकांत मिल जाए कि आपको इतना इतना लक्ष्य तो पूरा करना ही है, तो किसी को वो सजा जैसा लगता है, क्योंकि उसमें ना खाने पीने का सुख मिल रहा है, ना बाहर ही कुछ देखने का, अंदर ही पड़े हुए हैं। तो किसी को वो जेल भी लग सकता है, सजा भी लग सकती है, और किसी के लिए वो महल बन सकता है। हाँ जी, हाँ जी दीदी। और ये बताया ना कि सबसे पहले शिव बाबा, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर शंकर, फिर तो ये मूर्ति में ब्रह्मा ज्ञाना था, वहां पर शिव बाबा रख दिया। तो ये विष्णु का मतलब पार्ट शिवलिंग को ही शिव बाबा कहते हैं ना, उस हिसाब से नहीं बोला, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को बोला ऊंचते ऊंच शिव बाबा, जो 3 मूर्तियों का भी रचयिता है। उसके बाद नेक्स्ट शिव के नेक्स्ट शंकर को बताया, फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनता है। ब्रह्मा के भी कई रूप हैं, तो पहले वो ब्रह्मा है, फिर विष्णु बनता है, फिर वो विष्णु रूप तैयार होता है उसकी नाभि से, फिर ब्रह्मा निकलता है जो फाइनली ब्रह्मा की सीट पर होता है। ऐसे 3 मूर्तियां होती हैं, लेकिन जो ऊंचते ऊंच है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उनका रचयिता 3 का। हाँ जी, हाँ जी दीदी। तो जैसे आज आया ना मुरली में कि मतलब अब तक तो छोरी छोरी थी, मतलब मनसा में सब काम हो रहा था, अब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल ब्रह्मा विष्णु शंकर अब मतलब नई दुनिया में बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोला ही है। मतलब जिनकी भी भक्ति मार्ग में इतना गायन है तो वो अपना कर्तव्य करके गए हैं ना। चाहे लास्ट स्टेज में जैसे राम बाप के लिए कहें, जो महादेव के रूप में गायन हुआ, तो वो उनकी अंतिम स्थिति अव्यक्तवाणी में भी आया था
कि अपनी लास्ट स्थिति तपस्वी स्वरूप अशरीरी स्थिति का गायन है महादेव के रूप में। तो उस आत्मा ने अपने लास्ट समय में जो भी पुरुषार्थ किया है सतो प्रधानता का, उसका उस रूप से गायन होगा। जिन ब्राह्मणों के आगे उस मूर्ति को प्रत्यक्ष होना था वो हो गई। सारी दुनिया तो किसी एक देवता का फॉलोअर नहीं होता ना, उसके अपने फॉलोअर्स होते हैं। महादेव के अपने फॉलोअर्स हैं, कृष्ण के अपने फॉलोअर्स हैं, तो उनकी बुद्धि में उस आत्मा की प्रत्यक्षता हो जाती है। सारी दुनिया की बात नहीं है, सारी दुनिया तो मानती भी नहीं है देवी देवताओं को। हाँ जी। और जो दीदी आज मुरली में आया ना कि हम तो जानते थे कि ये मतलब वहाँ शिवलिंग के पास जाते हैं, मतलब शिवलिंग को नमन करते, परंतु वहां पर तो एक छोकरे को नमन करते हैं। और बड़े बड़े जाते हैं। थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा सा गहरा। जैसे जो प्रोसेस है वो ये है कि वहां बर्फ इकट्ठी होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही झूठी कहानी है कि वहां नेचुरल रूप से बर्फ आती है, लेकिन उस बर्फ को आकार देने के लिए को जो प्रैक्टिकल जो पुरुषार्थी है वो निमित्त बनता है। तो अभी हम बेहद में ये जो संकल्पों को जाम कर रहे हैं, माना बर्फ जमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ निसंकल्प होना नहीं, उसको आकार भी देना होता है, दिव्य गुणों को भी धारण करना होता है, अपनी चेकिंग भी करनी होती है। अगर सिर्फ निसंकल्प या तपस्या ही सब कुछ, तो फिर असुर तो बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन दैवी गुणों की धारणा करना वो होता है एडिशन, तब देवता बनते हैं। तो इसीलिए वो शिवलिंग में बर्फ तो इकट्ठी हो गई, लेकिन उसको आकार देने के लिए जो ब्राह्मण पुरुषार्थी निमित्त बनता है उसका गायन होता है, उसकी इतनी महिमा होती है जो सब उसको नमन करते हैं। हाँ जी। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे समझाया। और ये बेहद में चार्ट रखना मतलब भाई एक तो हद का हो गया, नोट करते हैं हम नोटबुक पर, और बेहद में कैसे? बेहद में अगर याद ही नहीं, बुद्धि से ही तो याद करते हैं ना। नोट तो आप हद में करते हैं, लेकिन चार्ट पहले कागज पे होता है या पहले मन में होता है? हर एक कहेगा कि पहले तो मन बुद्धि से शुरुआत होती है। सुबह उठते ही आप पहले डायरी हाथ में लेते हैं या पहले याद करना शुरू करते हैं? तो चार्ट तो है ही मन बुद्धि की बात, लेकिन लिखने का एक विधान इसलिए बनाया ताकि आपको अपनी स्पीड का पता चले कि पहले कुछ महीने पहले मेरी यात्रा में मैं कहाँ तक पहुंचा, अभी मेरी कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। क्योंकि बाबा ने 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कल भी ये पढ़े थे हमने वाक्य, तो यहाँ तक भी बाबा ने टारगेट दिया है। तो नोट इसलिए करते हैं कि हमें अपनी यात्रा का पता चले। बाकी चार्ट तो शुरुआत ही बेहद से होती है, वो तो है ही मन बुद्धि की सब्जेक्ट। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और ये आज मुरली में आया ना कि ये मूसलधार यानी कि मिसाइल वाले ये तो मिल जाए रसिया और अमेरिका के लिए कहते, तो दीदी ये मतलब बेहद में समझाए ये क्यों नहीं मिल सकते? कायदा नहीं है ना। जैसे यहाँ पर 2 सेनाएं हैं, कौरव सेना भी है, यादव सेना भी है। तुम पांडव सेना हो, तुम लड़ाई करते ही नहीं हो। उन्होंने तो पांडवों कौरवों की लड़ाई दिखा दी है। पांडव तो कभी भी लड़ते ही नहीं है। तो ये तीसरे हैं जो मक्खन लेते हैं। दोनों सेनाएं खड़ी हैं और बीच में गीता का ज्ञान चल रहा है। चाहे एडवांस हो, बेसिक हो, उनके आपस के ही संघर्ष हैं। तो वो संघर्ष में रह जाते हैं और तुम बच्चे योग बल से अपने विश्व की बादशाही ले लेते हो, जो बाबा ने लक्ष्य दिया था। हाँ जी। लेकिन दीदी ये जैसे हद में समझेंगे हम, तो यादवों और कौरवों की, कौरव तो एक साथ होकर के पांडवों के विरुद्ध लड़े थे ना। यहाँ बाबा ने ऐसे समझाया है इस चीज को, पांडव लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वास्तव में लड़ाई हुई है उनकी। ऐसा बाबा ने मुरली में बताया, भाई साहब ने भी क्लासेस में ये बताया है। पांडव तो बीच के होते हैं, उनको तो मक्खन मिलता है, पांडव लड़ते ही नहीं है। तो इसीलिए तो बोला, सब कहानियों में कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरह से दिखा दिया है। बेहद में हम यहाँ समझेंगे, पांडवों ने बेहद की युद्ध लड़ी है माया के साथ। अहिंसक युद्ध है तुम्हारी, बाबा कहते हैं। बाकी वाचा से एक दो की वो करना, ज्ञान के आधार से शास्त्रार्थ करना, ये सब पांडवों का काम नहीं होता। बाहुबल नहीं दिखाते वो, केवल अपने मन बुद्धि की कला धारण करते हैं, याद में रहने की। तो भी माया से युद्ध तो करनी पड़ती है। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, हो गया। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।